Hello, and welcome to the inaugural episode of Insure Shots, a brand new podcast series where we bring you sharp, insightful conversation on insurance, investments, and financial planning. I am Khushbu, your host for today, and I'm absolutely delighted to kick off this series with someone truly special. Joining us is Mr. Yadnesh Chavan, the Chief Investment Officer at Reliance Nippon Life Insurance. Beyond being a seasoned investment professional, he's also an author and a passionate financial literacy evangelist on a mission to make money matters simple and relatable for everyone. यज्ञेश जी के नाम पे काफी अवार्ड्स दर्ज हैं. In fact, Forbes has recognized him as an emerging trailblazer, a leader who's reshaping industries and redefining leadership. With over 19 years of experience across equities, fixed income, and private equity, Yadnesh ji has played a key role in strengthening RNLIC's fund performance and winning customer trust. बहुत ही खुशी की बात है कि आज यज्ञेश जी हमारे साथ हैं और हम मिलके एक्सप्लोर करेंगे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की इवॉल्विंग दुनिया. Thank you, Khushbu, for such a warm welcome and introduction. It is really my pleasure to be on this particular show. We all are mutually delighted to have you on our show. आपके एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन. सो यज्ञेश जी, आपके लिए हमारा पहला सवाल, आपकी नज़र में आज का मार्केट आउटलुक कैसा है, स्पेशली इन्फ्लेशन, रिटर्न्स और लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में? भारत निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में है, जहां जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% पे आसपास रहने की उम्मीद है. सरकार ने इनकम टैक्स और जीएसटी के माध्यम से काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, जिससे इकोनॉमी में कंजम्पशन डिमांड और भी मजबूत होगी. ये डिमांड अनिश्चित जियोपॉलिटिकल परेशानियों के बावजूद ग्रोथ और स्टेबिलिटी को सहारा देगी. अगर हम देखें, भारत में औसत आयु 29 वर्ष है, जो टॉप 20 इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत ही कम है. यह डेमोग्राफिक एडवांटेज और गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया जैसे पहल्स आने वाले वक्त में जीडीपी को और भी रेजिलिएंट करेंगे. आज हमारी इन्फ्लेशन पूरी तरह नियंत्रण में है, जो ग्लोबल स्तर पर रेजिलियंस दर्शाती है, और करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट भी मैनेजेबल स्तर पे है. अगर हम एक इन्वेस्टर के बारे में सोचें तो बैंकों के बचत दर, जिसको हम सेविंग्स रेट भी बोलते हैं, वो अराउंड 2.7% है. एफडी रेट्स लगभग 6% के आसपास है, जिससे एक इन्वेस्टर के लिए दूसरे एवेन्यूज जैसे फाइनेंशियल मार्केट में निवेश बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है. यह फ्लो इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों बाजारों में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं. भारत की इकोनॉमी एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, और सरकार की मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पहलों के वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी इंडिया के लार्ज कैप कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ लगभग 11 से 12% रहेगी. हमारे इक्विटी बाजार 20 टाइम्स फॉरवर्ड पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, जो एक आकर्षक निवेश स्तर दर्शाता है. ये वैल्यूएशन लेवल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बढ़िया अवसर प्रदान कर सकते हैं. I'm really relieved after hearing you, and I'm sure our viewers are feeling the same. Especially जिस तरीके की global news, they're spreading all where. This is really gives a peace of mind. Thank you so much. So यज्ञेश जी, आपके लिए हमारा दूसरा सवाल. We know that as India's economy is changing, so इसी से related मेरा अगला सवाल है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में सेविंग्स और इंश्योरेंस के प्रति लोगों की सोच कैसे बदल रही है? भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एक नया फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस उभर के आ रहा है. जो कभी केवल कंजम्पशन सेंटर्स माने जाते थे, आज एस्पिरेशन और फाइनेंशियल मैच्योरिटी के नए सेंटर्स के रूप में देखे जा रहे हैं. आज भी ये शहरों में एफडी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बचत का जरिया है.
हर बचत के पीछे एक सपना होता है, जैसे बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई या बस सिर्फ एक स्टेबल फ्यूचर। लेकिन शायद यही समय है कि हम सिर्फ सेविंग नहीं, लॉन्ग टर्म सुरक्षा और सर्टेनिटी के बारे में भी सोचना शुरू करें। एजुकेशन लेवल्स बढ़ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंप्रूव हो रही है, लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। टर्म्स जैसे लाइफ कवर, क्रिटिकल इलनेस या गारंटेड इनकम अब सिर्फ अर्बन बज़वर्ड नहीं रहे। यह डिस्कशन छोटे शहर के ड्राइंग रूम्स तक पहुंच चुके हैं। पहले इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट हुआ करता था, आज कई जगह लोग खुद पूछते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सब चीजों के वजह से छोटे शहरों से भी लोग खुद आगे बढ़ के इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं। इसी तरह कैंसर जैसे इलनेस जो सिर्फ मेट्रो की कंसर्न्स हुआ करते थे, अब ये कंसर्न्स टियर 2 और 3 सिटीज में भी आ रही है, जहां लोग क्रिटिकल इलनेस, कैंसर प्रोटेक्ट जैसे प्रोडक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं। बचत के ट्रेडिशनल फॉर्मेट जैसे एफडी के साथ साथ लोग ऐसे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे रिटर्न, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हो जाए, और लॉन्ग टर्म गोल्स प्लानिंग को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ऐसे में नॉन पार गारंटी प्लान्स जैसे निश्चित समृद्धि सीरीज और RNLIC गेन, ये एक नेचुरल चॉइस बन सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे बिना मार्केट के अनसर्टेनिटी के एक लॉन्ग टर्म गारंटेड रिटर्न मिल सकता है। ये सब देख के लगता है कि फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटीज इवॉल्व हो रही है, लोग शॉर्ट टर्म से आगे देख रहे हैं। शायद अब वक्त है कि हम बचत और सुरक्षा को एक साथ सोचना शुरू करें। हो सकता है आज का ग्राहक चाहे पटना का हो या कोल्हापुर का, खुद से ये पूछ रहा हो, मेरा पैसा सिर्फ बच रहा है या कुछ और भी कर रहा है। और हो सकता है कि ये सवाल ही आगे चल के उनके फाइनेंशियल प्लानिंग का अगला कदम हो जाए। So the key message is long term vision में लॉन्ग टर्म सेविंग्स होनी जरूरी है, उसके साथ ही मीडियम टर्म इमरजेंसीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। करेक्ट? सो यज्ञेश जी, हमारे जो न्यू एज कस्टमर्स हैं, जो ट्रेडिशनल प्लान से ट्रांजिशन करके नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या यूलिप प्लान्स उनके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? क्या इन्फ्लेशन के दौर में भी इससे कुछ मदद मिल सकती है? यूलिप आज के नए कस्टमर के लिए स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फर्स्ट, ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है और ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है। एक तरफ लाइफ कवर का सेफ्टी नेट है, दूसरी तरफ मार्केट रिटर्न इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ इंजन है। और जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तब सिर्फ बचत काफी नहीं है, आपके अपने पैसों को इन्फ्लेशन से फास्टर ग्रो करवाना जरूरी है। यूलिप का इक्विटी एक्सपोजर इसी का जवाब है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने हमेशा इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न्स दिए हैं, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच द फंड्स, कंपाउंडिंग का पावर और टैक्स बेनिफिट, ये सब एक ही प्लान में हमें मिलते हैं। नए भारत का इन्वेस्टर सिर्फ पैसा बचाता नहीं है, उसे काम पे लगाता है। यूलिप इसी माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। नए कस्टमर्स के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि यूलिप प्लान का लॉक इन पीरियड उनको डिसिप्लिन सेविंग की आदत लगाता है, और पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन इमरजेंसीज में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी ट्रैकिंग टूल्स की वजह से ये आजकल के कस्टमर के लिए ट्रस्टवर्दी और एक्सेसिबल बन गया है। कुल मिलाकर स्मार्ट पोर्टफोलियो स्विचिंग, मार्केट ग्रोथ का बेनिफिट और प्रोटेक्शन, ये सब फीचर यूलिप को नए जमाने के इन्वेस्टर्स के लिए स्मार्ट और बैलेंस इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाता है। That's really insightful, यज्ञेश। एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि बीमा के साथ
फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे जुड़ी होती है? आजकल लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट और हेल्थ के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? बीमा सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन है। जहां इन्वेस्टमेंट आपको पैसा बनाने का रास्ता दिखाते हैं, वही बीमा इंश्योर करता है कि आपके प्लान्स किसी भी अनसर्टेनिटी के वक्त आपके काम आए। आजकल लोग अपने गोल्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं। इसमें से कुछ गोल्स अगर हम देखें, जैसे बच्चों की पढ़ाई, पेरेंट्स पहले सिर्फ बचत करते थे, आज वो गारंटेड इनकम प्लान चूज कर रहे हैं ताकि फिक्स फंड टाइम पर रेडी हो सके। एक और एग्जांपल हम देखें रिटायरमेंट प्लानिंग का। फिक्स डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रेट्स को लॉक करता है। अब लोग पेंशन ओरिएंटेड इंश्योरेंस प्रोडक्ट से लॉन्ग टर्म गारंटी का लाभ ले रहे हैं, जो एक स्टेडी कैश फ्लो और सुरक्षा देते हैं। हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं क्रिटिकल इलनेस और कैंसर जैसे राइडर्स का। कोविड के बाद लोगों ने देख लिया कि इलनेस सिर्फ हेल्थ पर नहीं, पूरे परिवार के फाइनेंसेस भी असर डालती है। इसके लिए टर्म कवर के साथ साथ कैंसर प्रोटेक्ट जैसे प्लान्स भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं। इन तीनों गोल्स में एक कॉमन थ्रेड है, सर्टेनिटी और प्रोटेक्शन का। इंश्योरेंस एक शील्ड की तरह काम करता है, जो इंश्योर करता है कि चाहे मार्केट कैसा भी हो, जिंदगी में कैसे भी चैलेंजेस आए, आपके सपने कॉम्प्रोमाइज ना हो। फाइनेंशियल प्लानिंग विदाउट इंश्योरेंस इज लाइक हाउस विदाउट अ फाउंडेशन। करेक्ट। यज्ञेश, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, लोग अपने इन्वेस्टमेंट से घबरा जाते हैं। ऐसे में यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स कैसे मददगार हो सकते हैं? सो खुशबू, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। हमने देखा है जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, लोग अपने इन्वेस्टमेंट से घबरा जाते हैं। ऐसे में यूलिप जैसे प्रोडक्ट्स एक स्मार्ट और डिसिप्लिन सॉल्यूशन बन जाते हैं। यूलिप का एक ड्यूअल बेनिफिट है, एक तरफ लाइफ कवर की सुरक्षा और दूसरी तरफ मार्केट लिंक ग्रोथ। यूलिप में एक स्पेशल फीचर है जिसमें आपका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ये डिसिप्लिन बन जाता है और इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म नॉइस से बचकर लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करवाता है। यूलिप में आप एक रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं, कभी लो एनएवी पे यूनिट्स लेते हैं तो कभी हाई एनएवी पे यूनिट्स लेते हैं। यह एवरेज आपके एंट्री पॉइंट्स को बैलेंस करती है और वोलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम कर देती है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग 5 से 10 साल के टाइम होराइजन पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के बावजूद आपकी वेल्थ स्टेडी ग्रो करने लगती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यूलिप प्रोवाइड करते हैं इज अ स्विचिंग फैसिलिटी। इन्वेस्टर को ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने फंड्स को इक्विटी, डेट या बैलेंस ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। इन्वेस्टर अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से फंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो खुशबू, जब यूलिप के साथ एक इंश्योरेंस कवर भी होता है, ये सिर्फ एक इंश्योरेंस नहीं बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल बन जाता है। डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग और सुरक्षा, ये तीनों एक साथ यूलिप को नए इन्वेस्टर के लिए प्रैक्टिकल और फ्यूचर रेडी ऑप्शन बना देता है। That what it is, truly coming from an expert. अब हम बात करें अगर हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस व्यूअर्स की, तो क्या यूलिप प्लान एक बेहतर ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लाइफ कवर? हाँ खुशबू, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर्स के लिए यूलिप प्लान एक बेहतर ऑप्शन है और इसके 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लाइफ कवर। हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास कॉरपोरेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ग्रुप इंश्योरेंस या रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं होते हैं। सो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को अपनी इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट की नीड्स के लिए खुद ही प्लान करना पड़ता है। यूलिप में एक ड्यूअल बेनिफिट होता है, एक तरफ लाइफ कवर होता है
जो फैमिली को सुरक्षा देता है, और दूसरी तरफ मार्केट लिंक ग्रोथ जो वेल्थ क्रिएशन करती है, और जिससे ये उनके रिटायरमेंट प्लानिंग भी बेहतर हो जाती है। दूसरा बेनिफिट है कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स और 5 साल प्लस का लॉक इन पीरियड एक नेचुरल डिसिप्लिन क्रिएट करता है। साथ ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का इफेक्ट वेल्थ को ग्रो करवाता है, जो रिटायरमेंट, बच्चों का एजुकेशन या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फंड बन सकता है। प्रीमियम टैक्स डिडक्शन और मैच्योरिटी प्रोसीड्स पर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इन शॉर्ट, यूलिप सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो एक तरफ फैमिली को प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए ये ज़्यादा रिलेवेंट होता है, क्योंकि उन्हें अपनी रिटायरमेंट और सिक्योरिटी खुद ही प्लान करनी होती है। I'm sure all the answers were really helpful for our viewers. एक आखिरी but काफी important सवाल है आपसे. What is the market outlook for the next 10 years? And how can a customer maximize their investment using our RNLIC ULIP plans? So, Khushbu, that's really a most asked question in the today's market situation. India's market outlook for next decade looks very promising, but not without its challenges. The structural growth drivers like young population, rising income, urbanization, and strong domestic demand will continue to support equities and long-term wealth creation. At the same time, geopolitical pressures and global uncertainty mean investors will need to be more thoughtful about balancing growth and stability. In such an environment, disciplining long-term investing becomes critical. Investors who stay invested and keep paying their premiums regularly throughout these cycles should get benefits from the compounding and wealth creation, rather than those who chase short-term trades. This is where ULIP can add real value. For self-employed professional, business owners, salaried individuals without robust employed benefit, ULIPs combine two things: what customer needs most, financial protection for their family, and participation in long-term market growth. ULIPs encourage discipline through the 5-year lock-in period, offer flexibility to fund switching, and reduce the anxiety of market volatility via regular premium investing. Over the 10-year horizon, these features can work together to help customers grow their wealth while staying protected. Importantly, ULIP can also be mapped to a specific goals like child's education, retirement planning, or simply building a legacy, giving them relevance beyond just returns. And with improving financial literacy, more investors in Tier 2 and Tier 3 cities are beginning to appreciate this dual role of protection and growth. The next decade will reward investors who think long term, stay disciplined, and align their money with their goals. ULIPs from RNLIC can serve as a powerful tool in that journey, not just an investment, but as an enabler of the financial security and future readiness. Thank you so much, Yadnesh, for sharing such valuable insights और complex financial topics को इतना simple और actionable ideas में break down करने के लिए. Thank you so much, Khushbu. It was really pleasure interacting. I hope this interaction helped investors in their long-term wealth creation journey. Thank you. Certainly. दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की कॉन्वर्जेशन ने आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दिया होगा about how life insurance and investments can truly work hand in hand to secure your financial future.
This is just a beginning. Ensure Shorts will continue to bring you more such meaningful conversation with thought leaders and experts. Don't forget to follow us on Instagram, Facebook, or YouTube for all the latest updates. Until next time, this is Khushbu signing off.